ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला, ये मैडम जी की पाठशाला। अंग्रेजी का निकले दीवाला, ये मैडम जी की पाठशाला। हर एक कैरेक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक कैरेक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये ख्याला, ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? ठाकुर साहब आप उठिए। कहें हम लिख रहे हैं। लेकिन आप चिट से लिख रहे हैं। ये देख ससुरा, दोनों एक ही काम के लिए आए थे, प्रश्न पत्र बदलने के लिए। हाँ। एक काम करते हैं, हाँ। काम प्रो कर लेते हैं, काम प्रो। टेस्ट में जो सबसे ज्यादा नंबर लाया है उसका नाम है चमेली देवी। आप दोनों जानते हैं कि आप दोनों ने आंसर शीट में क्या क्या लिखा है और क्या क्या बनाया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में सुधार हो, आप लोग काबिल बने, इसलिए मैंने आप लोगों को पास कर दिया, वरना आप लोग फेल हो गए थे। मेहुल जी, हाँ, आज बहुत ही अच्छी साड़ी पहनी है आपने। जच रही है का? अरे आप पे तो हर कपड़ा जचता है, ये वर्दी भी जचेगी। थैंक यू। मैं आपके लिए नई साड़ी How are you? अरे वाह, आप लोगों की अंग्रेजी तो काफी इम्प्रूव हो रही है। ये तो सब आपके चीटिंग का नतीजा है। What? अरे नहीं नहीं, मतलब आपकी चीटिंग तो बढ़िया है ही, लेकिन अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो आप करप्शन एकदम बढ़िया कर देती है। एक मिनट। सबसे पहले उसे चीटिंग नहीं टीचिंग कहते हैं, और करप्शन नहीं होता, करेक्शन होता है। मुझे समझ में आ गया कि आप लोग कितने पावरफुल हो गए हैं। अच्छा, इन लोगों की अंग्रेजी का तो हमको पता नहीं, लेकिन हमको अंग्रेजी बहुत अच्छे से आ गई है। आजकल हम अंग्रेजी में ही बतियाते हैं। अरे वाह, किसके साथ? अपनी बकरी के साथ। क्या? अरे हम आपको क्या बताएं? हमने अपने बकरी से पूछा। टीना? नहीं, टीना की बड़ी बहन मीना। अच्छा। हाँ, हमने ऐसा कहा कि जून से पहले कौन सा महीना आता है? उसने कहा मैं। हमने सोचा शायद गलती से कह दिया होगा। दोबारा पूछा कि अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? तो उसे फिर बता दिया मैं। ये तो बहुत छोटी सी बात है मैडम। हमने छुटकी टीना से पूछ लिया कि छुटकी तुम बता कि बी माने होता है हम, तो आई माने का हुआ? तो उसने भी कह दिया बस मुझे समझ में आ गया कि आपको कितनी अच्छी अंग्रेजी आती है। हाँ। अरे बकरी को अंग्रेजी सिखा के वो बकरी का अंग्रेजी में थोड़े दूध देगी, क्या होगा उसको अंग्रेजी पढ़ा के? क्या करना क्या? जो हमारी चमेली जी एमएलए बनेगी तो फिर अपनी बकरी को ही पिए रखेगी। और क्या? जय राम जी की मैडम। जय राम जी की। आपकी तारीफ? जी, हम पास के गांव झंडूपुर के सरपंच झकझोर सिंह हैं। अरे झकझोर सिंह, कहाँ हो? बिना बुलाए पहुंच जाते हो कहीं भी। कहो कैसे हो? अरे ठीक हूँ, आप कैसे हैं ठाकुर साहब?
अरे हम तो देख रहे हो ना, भले चंगे हैं। का सरपंच, कोई खास वजह है यहाँ आने के? हाँ, बहुत ही खास वजह है। अरे क्या वजह है खुशहालपुर आने की? खुशहालपुर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? हाँ। तो क्यों मुंह उठा के चले आते हो? आओ नहीं तो क्या? बहुत कुछ लेना देना है कि तुम खुशहालपुर वाले लोग हमारा एक हक मान के रखे हुए हो। कौन सा हक मुए? अरे अंग्रेजी सीखने का हक, और का? अबे का? आप कहना क्या चाहते हैं? हम ही कहना चाहते हैं मैडम कि सरकार ने आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए झंडूपुर भेजा था और आप आ गई खुशहालपुर। अरे मैडम, आप एक मिनट रुकिए। ये देखिए, ये हमारे पास बड़े साहब का लेटर भी आया था। वो लेटर में लिखा था कि आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए पहले झंडूपुर आना है और आप आ गए खुशहालपुर। मैडम, क्या लिखा है इस लेटर में? अरे मैडम जी बताइए ना, क्या लिखा है लेटरवा में? मैडम हमको बताइए ना, कौन से गांव का नाम लिखा है? खुशहालपुर लिखा है ना? मैडम हमको बताइए ना, कौन से गांव का नाम लिखा है? खुशहालपुर लिखा है ना? देखिए, दरअसल सरकार ने मुझे 6 महीने खुशहालपुर और 6 महीने झंडूपुर भेजा था। लेकिन जब मैं शहर से आ रही थी तो मुझे रास्ते में खुशहालपुर पहले पड़ा, तो मैंने सोचा कि मैं खुशहालपुर से शुरुआत करती हूँ। अब देखिए मैडम, अब इसमें गलती किसकी है, हमारी कि आपकी? देखिए, मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है। सरकार ने ये लेटर पहले आपको भेजा, लेकिन मैं 6 महीने के बाद आपके पास आ ही रही हूँ ना। अरे 6 महीने नहीं मैडम, अभी और इसी वक्त आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। ये तो दरअसल हमारे साथ नाइंसाफी है। क्या वो बोले जा रहे हो? जब मैडम बता रही हैं कि 6 महीने बाद वो तोहरे गांव आएगी, तो कहीं बकर बकर किए जा रहे? अरे खुशहालपुर वालों को अंग्रेजी सीखने की औकात है का? तो बक 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 कर रहे हो? चलिए मैडम हमारे साथ। नहीं 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 नहीं, मैडम नहीं जाएंगी। कहीं नहीं जाएंगी। अरे एक मिनट, शांत हो जाइए। आप लोग झगड़ा मत करिए। अरे ज्यादा उछलो मत झकझोर सिंह। अरे तोहरे गांव से तो बहुत ज्यादा समझदार और इज्जतदार लोग हैं हमारे गांव के। अरे तोहरे गांव के तो सब लोग चोर उचक्के डाकू हैं कहीं के। हाँ। अरे ठाकुर, चोर और लुटेरे तो तुम्हारे गांव में है। तुम चोर लोगों के गांव में, तो हम झंडूपुर वाले अपनी लड़कियों को भी नहीं ब्याह करते। अरे ससुरे, लड़की तो तब ब्याह होगे ना जब तुम्हारे गांव में कोई लड़की होगी। थोड़ी सी जवान होते ही किसी लड़के के साथ भाग जाती है, क्यों जी? शांत हो जाइए आप लोग, झगड़ा क्यों कर रहे हैं? बैठ जाओ, बैठे पंडित जी। मैडम जी, आपको हमारे साथ इसी वक्त झंडूपुर जाना ही होगा। इस गांव के सब लोग छिछोरे हैं। अबे छिछोर सांड तो तुम हो। हाँ, तुम्हारे गांव वाले हैं। मैडम कहीं नहीं जाएंगी बोल देते हैं। हाँ, मैडम कहीं नहीं जाएंगी। और तुम्हारे अंदर दम है तो मैडम को लेके जाओ। देखिए, मेरी बात सुनिए। प्लीज आप लोग मुझे लेकर झगड़ा मत करिए। झकझोर जी, कोई बात नहीं, मैं पहले आपके यहाँ अंग्रेजी सिखाने आ जाती हूँ। नहीं 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 मैडम, पहले आप हमारे गांव आई थी। पहले आप खुशहालपुर वालों को अंग्रेजी सिखाएंगी। और वैसे भी खुशहालपुर गांव झंडूपुर गांव से लाख गुना अच्छा है। अरे लाख गुना ना, करोड़ों गुना अच्छा है। हाँ देखिए, ये झंडूपुर के लोग ससुर डकैत उज्जड़ हैं। देखिए है? अरे कखा का अंग्रेजी सीखेंगे। अरे हम डकैत है ना, तो तुम छिछोरे हो, उठाई गिरे हो। मैडम जी, आप इनकी बातों में मत आइए। आप अभी और इसी वक्त हमारे साथ चलिए, नहीं तो यहाँ पर लाशों की ढेर बिछा दूंगा। ले जा। अरे मैडम को हाथ लगा के दिखा, ससुर तोहरी लाश गिरा के रख देंगे यहाँ पे। हाँ मैडम जी, आप चलो हमारे साथ, नहीं तो यहाँ पर लाशों का मैं अंबार लगा दूंगा। ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? बैठ जाइए।
आप लोगों के दिमाग में मार काट के अलावा कुछ नहीं चलता है क्या? अरे मैडम, हमारे दिमाग में तो मारकाट के अलावा बहुत कुछ चलता है, लेकिन प्यार का पौधा पनपने से पहले ही ससुरा आ गया उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर। क्या पौधा, क्या कुल्हाड़ी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बस इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। अरे मैडम, हम बताते हैं सॉल्यूशन। ये जो है ना झंडूपुर वाले बहुत ही लतखोर हैं। ये सब चूतों की भाषा समझते हैं। चमेली देवी, प्लीज चुप रहिए आप। यहाँ सवाल मुझसे जुड़ा हुआ है। अगर मेरी वजह से यहाँ दंगा फसाद हो रहा है, यहाँ मार काट करेंगे आप लोग, तो मैं ना खुशहालपुर रहूंगी और ना ही झंडूपुर जाऊंगी। मैं सीधा शहर चली जाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज करें, प्लीज। मैडम जी, हमारे पास इस समस्या का एक अचूक समाधान है। कैसा समाधान? क्यों ना हम दोनों गांव के बीच में कबड्डी का मैच करा दे। जो जीतेगा उसी के साथ आप अंग्रेजी सिखाने उसके गांव जाएंगी। क्यों है मंजूर? हाँ ठीक है, मंजूर है, मंजूर है। अरे 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 चौधरी साहब क्या कह रहे हो? है? अरे आप जानते हो ना कि झंडूपुर वाले जो है कबड्डी के खेल में कितने माहिर हैं, और ये सबके सब साण है, साण। अरे तो हाँ, मैंने थोड़े चूड़ियां पहन रखी हैं। वो कहते हैं ना, प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है। आज इस बात का भी पता चल के रहेगा कि हमारे प्यार में ससुर कितनी ताकत है। हमारे प्यार में ज्यादा ताकत है। अरे तो अरे प्यार से तो देखो चौधरिया, हमारी बात ध्यान से सुन लो। इस समय जो है झगड़ा करने का समय नहीं है। इस समय है सारे गांव वालों को एकजुट होकर इन झंडूपुर वालों छिछोरों को सबक सिखाएं। चलो हाथ मिलाते हैं। बढ़ाओ हाथ ससुर। ओके प्लीज। तो क्या सोचा आप लोगों ने? हमरे पास सिर्फ कल का ही टाइम है। परसों कबड्डी का मुकाबला है। यहाँ तो हमें मुकाबला हर हालत में जीतना है, और यहाँ झंडूपुर वालों के पैरों में अपनी पगड़ी रखकर जूलियट मैडम को ने वापस दे देना है। इसके अलावा हमारे पास और कौनो रास्ता नहीं है। देखिए सरपंचाइन जी, हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कबड्डी का मुकाबला जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 10 सालों से झंडूपुर वाले एक भी कबड्डी का मुकाबला नहीं आ रहे हैं। अरे हाँ सरपंचाइन जी, अरे मोहनपुर जिले में 50 गांव हैं, और ये बात सच है कि आज पिछले 10 सालों से एक भी गांव वाला कबड्डी के खेल में वो झंडूपुर से नहीं जीत पाया है। और हाँ सरपंचाइन जी, पिछले साल झंडूपुर से कबड्डी के कंपटीशन में हमारा गांव ही तो हारा था, और एक एक घर से 10 बोरा गेहूं और 10 बोरा चावल देना पड़ा था। तो ठीक है, हम झंडूपुर के सरपंच को कह देते हैं कि हम जूलियट मैडम को उन्हें दे रहे हैं। नहीं सरपंच जी, ये नहीं हो सकता। अरे तो फिर क्या हो सकता है? देखिए सरपंच जी, कबड्डी के मुकाबले के लिए हमने हामी भरी है, तो कबड्डी का मुकाबला होगा और कबड्डी हम सब खेलेंगे। हाँ सरपंच जी, ठाकुर बिल्कुल ठीक कहता है। कबड्डी का मुकाबला होकर रहेगा, हम कबड्डी खेलेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना गांव झंडूपुर में है। जूलियट मैडम को हम दिल से भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं ससुरा, सर झुका सकते नहीं। अरे सर झुका सकते नहीं। वाह, तुम लोगों के अंदर तो क्रांतिकारी का ज्वाला फूट रहा है। हाँ सरपंच जी, क्रांतिकारी का ज्वाले फूट रहा है, और इस क्रांतिकारी की आग में वो झंडूपुर जल के राख हो जाएगा। हाँ
जली को आग कहती हैं, बुझी को राख कहते हैं, राख को बारूद करने में हम ये कर दें। चुप रहो ससुरा, पूरे फिल्मी डायलॉग आज ही बोल लोगे। ये बकर बकर का मुकाबला नहीं है, कबड्डी का मुकाबला है, कबड्डी का। अगर ये बकर बकर का मुकाबला होता ना तो तुम दोनों को हम भेज देते और जीत भी जाते, लेकिन कबड्डी का मुकाबले में हम लोगों को मेहनत से काम करना होगा, समझे का? अरे चमेली जी, आप कहें तो हम अपने सिपाहियों को बुला लेते हैं। अरे हमारे थाने में तो सारे वो जय और बीरू ही भरे पड़े हैं। अरे नहीं रे दबंगवा, हमें जय बीरू की कोनो जरूरत नहीं है। ये लड़ाई हमरे गांव की है और इसे हमरे गांव वालों को ही जीतना है। अरे लेकिन हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ये लड़ाई जीतोगे कैसे? अरे ये नैनसुख चाचा को देखो, नैनसुख चाचा को। इसको कबड्डी के कंपटीशन में भेजोगी क्या है? इसको तो अगर एक फूंक मारे तो 3 किलोमीटर जाके दूर गिरेगा वहां पे। ए दबंगी, क्या बकवास कर रहा है तुम्हें? और ये पंडित जी को देखो। इस पंडित को कबड्डी के मैदान में भेज के क्या करोगे? ये पंडित वहां क्या करेगा? मंत्र पड़ेगा क्या या फिर शंख फूकेगा? और ई राम खिलावन, इसको तो छाता बंद करने और खोलने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ए तो भगवान, अरे उनके लिए ठाकुर और हम ही काफी हैं। अच्छा, आपके अपने आप को मोहम्मद अली का चेला समझते हो क्या? अबे चेला तो तू होगा बे, हम तो बाप है बाप। अरे टांग पे टांग रख के चीर देंगे ससुर को। हाँ अरे नहीं रे, दबंगवा बिल्कुल ठीक कह रहा है। 2 लोगों से मुकाबला नहीं जीता जा सकता। इसके लिए खुशहालपुर के हर आदमी को मेहनत करनी होगी, फौलाद बनना होगा। उन्हें ईंट की भट्टी में पकाना पड़ेगा, समझे का? अरे क्या बात कर रहे हो सरपंचायन जी? अरे भट्ठा में पकाने से तो सिर्फ हमारी हड्डियां बचेंगी, तो फिर क्या हमारे कंकाल जो हैं कबड्डी खेलने जाएंगे क्या है? वैसे चमेली जी, आइडिया बुरा नहीं है। वो झंडूपुर वाले कंकाल को देखकर भूत समझेंगे और भाग जाएंगे। अरे ये मजाक का टाइम नहीं है। हाँ, हम सारे खुशहालपुर वालों को एकजुट होकर इस गांव की इज्जत को बचाना है और जूलियट मैडम को यहाँ से जाने से रोकना है। अरे दबंगवा, तुम आज से ही पूरे गांव वालों को कबड्डी की ट्रेनिंग दोगे, मेहनत कराओगे। आज से ही काम शुरू कर दो, क्यों जी? जीतेगा भाई, जीतेगा खुशहालपुर जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा खुशहालपुर जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा खुशहालपुर जीतेगा। तू
क्या कर रहे हैं आप लोग? लड़ क्यों रहे हैं? क्या कर रहे हो ये? तुमको लग रहा है हम लड़ रहे हैं? हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या? कबड्डी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे? अरे वैसा ही होता है। कैसे चल रही है तुम्हारी क्लास? अरे बढ़िया। चमेली जी, हम इन सबको अपनी तरह एकदम फौलाद का बना दूंगा। अच्छा। वो देखिए। क्या? चाचा, मैंने अरे क्या हो गया चाचा को भैया? चाचा को क्या हो गया भाई? ये क्या कर रहा है? हो गया? प्रैक्टिस कर रहा है। नहीं, हमको लगता है छटपटा रहा है। यहाँ छटपटा रहा है ये तो। छटपटा नहीं रहा है वो तो छुड़ा कर भागने की प्रैक्टिस कर रहा है। अरे उसकी जान छूट जाएगी, डंबल उठाओ, जल्दी करो। मुझे हटाओ। अरे उठाओ, अरे भैया। ठीक हो? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, पानी वानी पिलो। कैसे जीतेंगे हम? बहुत टेंशन हो रहा है हमको। ऐसे कैसे जीतेंगे हम भाइयों? क्या जय! हाँ जी।